आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 24 सितंबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 23 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हर साल 23 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषा की अहमियत और उसकी भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। सभी के लिए संचार को सुलभ बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सेक डियोंग को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा दुबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? इसका सही आंसर होगा लैंडो नॉरिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है जयपुर में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा बॉस्टन और लॉस एंजलिस, यानी कि उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है आलोक रंजन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। जीएम गुकेश दोमराजू, अर्जुन एरिगेस और प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने जीत हासिल कर 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक पक्का किया। वहीं महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड अपने नाम किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इसका सही आंसर होगा इटली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा रिया सिंघा ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित की गई है? इसका सही आंसर होगा लापता लेडीज। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित तथा किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी कॉमेडी फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकेडमी पुरस्कार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी देश चयनित फीचर फिल्म के लिए है। 97वें अकेडमी पुरस्कार समारोह 2 मार्च 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा जयपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा यस बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 2022 में अनुसूचित जातियों के लिए कानून के तहत दर्ज किए गए 51,656 मामलों में से उत्तर प्रदेश में 23.78% मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद राजस्थान में 16.75 और मध्य प्रदेश में 14.97 मामले दर्ज किए गए।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इसका सही आंसर होगा चिरंजीवी कोनिडेला। तो इसी के साथ अब हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है इंटरनेशनल से, आइए जानते हैं। अनुरा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चुनाव जीतने के बाद अनुरा दिसानायके ने आज 23 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कोलंबो के राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। श्रीलंका में यह पहली बार है जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दूसरी बार गिनती में साफ हुए, क्योंकि पहले दौर की गिनती में किसी भी प्रत्याशी को 50% वोट नहीं मिले। 2022 के आर्थिक संकट के चलते बदलाव की उम्मीद कर रहे युवा वोटरों की मदद से अनुरा राष्ट्रपति बनने में सफल रहे। पहले चरण में टॉप पर रहे दो प्रत्याशी नेशनल पीपल्स पावर के अनुरा कुमार दिसानायके और समागी जन बालवेग्या के साजिद प्रेमादास के वोटों की गणना दूसरी बार की गई। अनुरा कुमार दिसानायके एक वामपंथी नेता है। अनुरा ने 6 बार श्रीलंका के पीएम रह चुके हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को हराया है। इसके अलावा उन्होंने वर्षों से श्रीलंका की सत्ता में काबिज राजपक्षे परिवार को सत्ता से बाहर कर दिया है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। आधिकारिक तौर पर इसका नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। ये दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप से अलग होता है। श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे इसकी विधायी राजधानी, जबकि कोलंबो इसकी आधिकारिक राजधानी और वित्तीय केंद्र है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकाई रुपया और आधिकारिक भाषाएं सिंगली और तमिल है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है अवार्ड से, आइए जानते हैं। ऑस्कर की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में लापता लेडीज शामिल हुई। फिल्म लापता लेडीज को 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी इस फिल्म को किरण राव ने डायरेक्ट किया और फिल्म में रवि किशन, श्रीवास्तव, प्रतिभा रांता और नितांशी गोयल ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये फिल्म इसी साल 1 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई थी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। फॉरेन फिल्म कैटेगरी में 29 फिल्में रेस में थी। इनमें विक्की कौशल की सेम बहादुर, रणबीर कपूर की एनिमल और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन प्रमुख थी। 13 सदस्यों की जूरी ने लापता लेडीज को चुना। फॉरेन फिल्म कैटेगरी में कई देशों से फिल्में ऑस्कर में पहुंचेंगी। इनमें से ऑस्कर जूरी चुनिंदा फिल्मों को नॉमिनेट करेगी। अगले साल 17 जनवरी को नॉमिनेशन की घोषणा की जाएगी। 2 मार्च को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी और इसी में विनर्स का ऐलान किया जाएगा। अब तक फॉरेन फिल्म कैटेगरी में 3 फिल्में मदर इंडिया, सलाम, बॉम्बे और लगान नॉमिनेट हुई थी, लेकिन किसी को भी अवार्ड नहीं मिला। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।